हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल का एक शानदार ट्रिक लेकर आए हैं। आप इस ट्रिक को देख करके बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे कि इस ट्रिक को हमने देखा। देखिए दोस्तों, इस ट्रिक को हम सीखने वाले हैं। आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जिसका आपको वर्गमूल लेना है, यहाँ पर लिखा है, देखिए 729 लिखा है। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए दोस्तों, हम सभी को 1 से लेकर 10 तक के वर्ग तो आते ही हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। 1 का 1 में गुणा, 2 का 2 में गुणा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 1 से लेकर 10 तक तो वर्ग आते ही हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक, जिस संख्या का हमें वर्गमूल लेना है उसका इकाई का अंक देखेंगे। इसमें इकाई का अंक क्या है? 9 है। और अब हम देखेंगे कि वर्ग हम जानते हैं 1 से लेकर 10 तक। तो जब हम वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 9 किस किस में आता है? तो देखिए, 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9 आएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो 7 के वर्ग में इकाई का अंक 9 आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम 3 लिख लेंगे, क्योंकि 3 के वर्ग में इकाई का अंक 9 आता है। और फिर लिखेंगे 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने दोनों को लिख लिया। अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इस 7 को, जो कि आप पहले 7 लिखे हुए हैं, इस 7 में देखेंगे कि यह 7 जो है वह किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में है। तो अगर हम देखें, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। तो 4 और 9 के बीच में ही तो यह 7 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका ऐसा संख्या लेनी है जो 7 के वर्ग के कम हो। यानी कि 2 का वर्ग 4 होता है, अगर हम 3 लेंगे तो 3 का वर्ग 9 यानी 7 से अधिक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 7 से कम वाली संख्या को लेना है। तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो यहाँ पर हमें 2 लेना है। तो सबसे पहले हम 2 इन संख्याओं के आगे रख देंगे, ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इन 2 में से कौन सी संख्या का यह पूरा संख्या जो है 729 वह वर्गमूल किसका है। तो अब देखिएगा क्या करना है, आपको यह देखना है कि 2 और 3 के वर्ग के बीच में आता है क्या? 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 और 3 का आपस में गुणा कर देना है। तो कितना होगा? 6 होगा। अब ये जो गुणा आया है, इसको आपको देखना है यह 6 7 से बड़ा है या फिर छोटा, ठीक है। तो अगर आपका यह अंक, तो देखिए 7 जो है वह 6 से बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? बड़ा वाला संख्या जो भी बना है वह होगा, यानी कि 27। तो ठीक है, यहाँ पर हमने निकाला 27 का वर्ग होता है 729, यानी 729 का हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 27। अब देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर आप और भी समझ लीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, आप और भी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, सबसे पहले आपको इसको ऐसे बांट लेना है, 2 अंक आपको छोड़ देने होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इकाई का अंक यहाँ पर 1 है, तो 1 जो है वह किस किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक आता है? 1 के में और 9 के में, ठीक है। 9 निम्न 81, इसके में जो है इकाई का अंक वर्ग में आता है, और 1 का वर्ग करेंगे तब इकाई का अंक 1 आएगा। तो आपको क्या करना है, 1 लिख लेना है। यहाँ पर क्या करना है, देखिए, और आपको 9 लिख लेना है, क्योंकि 1 के वर्ग में और 9 के वर्ग में इकाई का अंक 1 आता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको 15 लेने हैं, यहाँ पर 15 हैं। अब ये देखिए आप कि यह 15 जो हैं किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आते हैं? 15, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर हम 2 का वर्ग करें तो 4, यानी कि अगर हम 3 का वर्ग करें तो कितना होगा? 9, और 4 का वर्ग करें तो 16। तो 9 और 16 के बीच में ही तो 15 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के वर्ग के बीच में और 4 के वर्ग के बीच में 15 आता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम 4 ले लें, यहाँ पर अगर हम 4 ले लें तो
16 से वह कम है तो कम वाली संख्या लेंगे, यानी कि आपको कम वाला वर्ग लेना है। यानी 3 है यहाँ पर, तो 3 को आपको लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा 31 या फिर इसका वर्गमूल होगा या फिर 39 होगा। अब इन दोनों में से कैसे देखें कि कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, इन्हीं संख्याओं के, जिन संख्याओं के बीच में आपका वर्ग के रूप में जो है संख्याएं 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, इनके बीच में आता है आपका 15। तो आपको क्या करना है, 3 और 4 को गुणा कर देना है एक दूसरे में। 3 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना, 12। आप देखिएगा 12 जो है वह 15 से कम है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि यहाँ पर 12 जो है 15 से कम है, तो 12 से 15 अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अधिक वाला आंसर हमारा होगा। ठीक है, यह गुणा अगर ज़्यादा होता तो हम क्या करते, यानी कि यह गुणा जैसे 16 होता और यह 15 था, तो हम यहाँ पर छोटा वाला आंसर लगाते। यानी कि अगर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, यह 15 बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, और छोटा होता तो छोटा वाला आंसर हम लगाते। यह बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हम देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं फिर से वीडियो एक आपको दे दूँगा, और आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहेंगे या फिर कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना चाहेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।